आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा पोनी शुगर्स लिमिटेड के बारे में। और ये शुगर इंडस्ट्री का काफी अच्छा शेयर्स है और इसका जो रिजल्ट्स है वे काफी बेहतर से भी अच्छे नतीजे इसके आए हैं। तो आज हम इस कंपनी के फंडामेंटल को एनालिसिस किया जाएगा और एनालिसिस करने के बाद हमें ये देखना है कि इस कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। देखिए, जो पोनी शुगर्स लिमिटेड है वे शुगर की एक बहुत ही एक शानदार कंपनी है। यानी ये जो मेनली है वे शुगर बनाती है और इसका जो फैक्ट्री है वे तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु एरोड में है। और इसका जो अभी जो कैपेसिटी है वे 3500 टन है। यानी पर डे ये 3500 टन शुगर कैन का प्रोडक्शन कर सकती है और 19 मेगावाट का पावर का इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकती है। और देखिए, ये जो कंपनी है 2001 में पोनी शुगर्स एंड केमिकल्स से अलग होकर पोनी केमिकल्स एक अलग कंपनी अपना बना और पोनी शुगर्स एक अलग बना। यानी कंपनी का डीमर्जर हुआ था। और फिर देखिए, जब कंपनी 1984 में जब इसका जब सेटअप किया गया था तो उस समय 1250 टन था। कितना था? 1250 टन, जो कि 1994 में कितना कर दिया गया? 2500 टन कर दिया गया। और 2012 में इसने 3500 टन कर दिया। यानी जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वे काफी अच्छा है। यानी जो कंपनी है वे अपने फायदे के बारे में सोचती है कि किस तरीके से कंपनी को एक्सपेंड किया जाए। और देखिए, जितना ज्यादा हम कंपनी को एक्सपेंड करते हैं और मैनेजमेंट काफी अच्छा होता है तो कंपनी का जो ग्रोथ होता है वे काफी अच्छा होता है। और 2012 में इसने 19 मेगावाट का एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी प्लांट सेटअप कर दिया गया। तो ये तो कंपनी करती क्या है मैंने आपको बता दी कि जो कंपनी का जो अभी मार्केट कैप है वह 290 करोड़ का है। स्टॉक का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 8.15 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं बात करूं तो 10.4% है। करंट मार्केट प्राइस अभी 337 रुपया है। बुक वैल्यू देखा जाए तो 545 रुपया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो 8.42% है। 52 वीक की हाई की मैं बात करूं तो 385 रुपीज है। 52 वीक लो की मैं बात करूं तो 195 रुपीज है। कंपनी आपको डिविडेंड देती है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 10 रुपीज है। तो कंपनी की अब मैं क्वार्टरली बेसिस पे इसका कंपनी का मैं रिजल्ट देखूंगा कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वे कैसा है नतीजा। देखिए, सितंबर 2019 की मैं बात करता हूं, जो कंपनी का जो सेल्स था वे 109 करोड़ का था और ये इंक्रीजमेंट होकर कितना हो गया सितंबर 2022 में? 150 करोड़ का। यानी कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वे काफी अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर मैं कंपनी की अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का देखिए, जहां पर सितंबर 2019 में 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर कितना हो गया? 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट। सितंबर 2022 में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वे हमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। यानी ये क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो सारा का सारा रिकॉर्ड इसने तोड़ डाला और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 22 करोड़ का है। क्वार्टरली बेसिस पे अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो वे भी काफी अच्छा है। अर्निंग पर शेयर कितना हो चुका है? 25 रुपया 27 पैसा। अगर मैं अदर इनकम की अगर मैं बात करूं तो देखिए, वे भी काफी एक रिकॉर्ड तोड़े। यानी जो कंपनी का जो अदर इनकम है वे कितना है? 8 करोड़ है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी अच्छा हुआ है। कंपनी का भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे 19 करोड़ का है। अब देखिए, जब कंपनी का जब जितना ज्यादा सेल्स ग्रोथ होगा तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वे भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो अब मैं बात करता हूं ईयरली बेसिस पे कंपनी का क्या ग्रोथ है। अगर मैं ईयरली बेसिस पे देखा जाऊं तो 2011 में जो कंपनी का जो सेल्स था 270 करोड़ का था। 2012 में भी लगभग सेम था। 2013 में 212 करोड़ का था। 2014 में 169 करोड़ का है। 2015 में 160 करोड़ का है। 2016 में 170 करोड़ के आसपास है। 2017 में 251 करोड़ है। 2018 में 196 करोड़ है। 2019 में 185 करोड़ का है। 2020 में 310 करोड़ का है। 2021 में 256 करोड़ का है।
और 2022 में 288 करोड़ का है। यानी ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वे हमें इतना ज़्यादा इंक्रीजमेंट दिखाई देखने को नहीं मिला। देखिए 2011 से अगर मैं कंपेयर करूंगा 2022 को, तो मात्र 18 करोड़ का सेल्स ही बढ़ा जाए और टर्म टू टर्म देखा जाए तो 368 करोड़ का है। कंपनी का जो एक्सपेंसेज है वे भी काफी ज्यादा बड़ा है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वे 2012 के कंपेयर में, मैं 2022 को अगर मैं कंपेयर करूं तो मात्र 4 करोड़ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। बट कंपनी का जो अदर इनकम है, अगर मैं 2011 से अगर मैं कंपेयर करूं तो 2011 में जो कंपनी का जो अदर इनकम था वे कितना था, 17 करोड़ था, और 2022 में कितना है, 7 करोड़ का है। यानी कंपनी के जो अदर इनकम से इतना ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला है कुछ खास। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 2011 में 19 करोड़ का था, 2012 में 18 करोड़ का है, 2013 में 19 करोड़ का है, 2014 में 5 करोड़ की लॉसेज में थी, 2015 में भी 4 करोड़ का लॉसेज है, 2016 में 2 करोड़ का प्रॉफिट है, 2017 में 16 करोड़ का प्रॉफिट है, 2018 में 3 करोड़ का प्रॉफिट है, 2019 में 8 करोड़ का प्रॉफिट है, 2020 में 31 करोड़ का प्रॉफिट है, 2021 में 26 करोड़ का प्रॉफिट है और 2022 में 29 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वे काफी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। बट 2020 में जहां पर 31 करोड़ का प्रॉफिट था और 2022 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो वहां पर तब भी 2 करोड़ का लॉसेज है वहां पर। यानी यहाँ पर 29 करोड़ का प्रॉफिट है और यहाँ पर कितना है, 31 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का अगर मैं अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो वे भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है, और जो कंपनी का जो डिविडेंड है वे भी कंपनी काफी ज्यादा डिविडेंड भी बांटती है। अगर मैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में 1% है, पिछले 5 साल में 3% का है, पिछले 3 साल में 16% का है। अगर मैं टर्म टू टर्म की अगर मैं बात करूं तो 35% का है। अगर मैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में 4% है, पिछले 5 साल में 7% है, पिछले 3 साल में 46% है और टर्म टू टर्म देखा जाए तो 36% है। कंपनी का अगर स्टॉक प्राइस का जो सीजीआर देखा जाए तो पिछले 10 साल में -1% है, 5 साल में 13% है, 3 साल में 33% है, 1 साल में 56% है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में 6% है, पिछले 5 साल में 7% है, पिछले 3 साल में 9% है, पिछले साल अगर मैं बात करूं तो 8% का रिटर्न है। कंपनी के पास अगर मैं बैलेंस शीट्स देखा जाए तो जो कंपनी का, तो जो कंपनी के पास जो रिजर्व है 2011 में 88 करोड़ का था, 2012 में 103 करोड़ का हो गया, 2013 में 21 करोड़ का प्रॉफिट रिजर्व था, 2014 में 115 करोड़ है, 2015 में 112 करोड़ का, 2016 में 113 करोड़ है, 2017 में 248 करोड़ है, 2018 में 264 करोड़ है, 2019 में 284 करोड़ है, 2020 में 239 करोड़ है, 2021 में 318 करोड़ है, 2022 में 360 करोड़ है और सितंबर 2022 में देखा जाए तो 460 करोड़ का रिजर्व है। यानी अगर मैं लेटेस्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो जो कंपनी का जो रिजर्व है वे बढ़कर कितना हो चुका है, 460 करोड़ हो चुका है। यानी कंपनी का जो रिजर्व है वे काफी ज्यादा है, 460 करोड़, यानी काफी अच्छा है। और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वे बिल्कुल जीरो है। कितना है, जीरो। इस कंपनी के पास देखिए 2011 से लेकर 2020 तक इस कंपनी के ऊपर कर्जा था, बट 2021 में बिल्कुल जीरो कर्जा है, 2022 में भी जीरो कर्जा है और अभी जो सितंबर का जो रिजल्ट आया है कंपनी का जो कर्जा है वे बिल्कुल जीरो है। और कंपनी के जो अदर लायबिलिटीज है वे 64 करोड़ का है। तो ये इस रिजर्व के सामने इतना ज्यादा कुछ नहीं है। कहाँ रिजर्व 460 करोड़ का है और अदर लायबिलिटी कितना है, 64 करोड़ का। यानी जो कंपनी है ये आसान से उसको चुका सकती है। और कंपनी का भी जो टोटल असेट है वे 533 करोड़ है। यानी 2011 से अगर मैं कंपेयर करूं तो जो कंपनी का जो टोटल असेट है उसके अंदर हमें काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट दिखाई देखने को मिला है। जो कंपनी का जो फिक्स्ड असेट है तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला। देखिए 2013 के कंपेयर में 133 करोड़ का था फिक्स्ड असेट, जो कि 2022 में कितना है, 114 करोड़ का है। जो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वे भी काफी ज्यादा बड़ा है और कंपनी का जो अभी इन्वेस्टमेंट है 258 करोड़ का है।
और कंपनी का जो अदर एसेट है उसके अंदर भी हमें इंक्रीजमेंट दिखाई देखने को मिला है। अगर मैं कंपनी की अगर मैं कैश फ्लो की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा निराश किया है, क्योंकि कंपनी का जो कैश फ्लो है वह माइनस में है। अगर प्लस में रहता है तो कंपनी का जो कैश फ्लो अगर पॉजिटिव में होता है तो कंपनी के लिए काफी अच्छी बात होती है। देखिए कंपनी का जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वहां से थोड़ा सा हमें निराश किया है, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर देखा जाए तो पॉजिटिव है, और फाइनेंस एक्टिविटी भी देखा जाए तो वहां पर हमें निगेटिव नजर दिखाई दे रहा है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो देखिए जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनका तो स्टेक क्या है, सेम है, यानी 42.36% का ही स्टेक है। कंपनी ने दिसंबर 2021 में 42.65% का स्टेक बढ़ाया था, बट उसको बेचकर फिर से कितना कर दिया, 42.36% का स्टेक कर दिया। अगर मैं एफआईज की अगर मैं बात करूं जून 2022 से यानी दिसंबर 2021 से मैं कंपेयर करूं तो जो एफआईज है उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाकर कितना कर दिया, 23.21% कर दिया। यानी सिंपल सा मतलब है कि जो डीआईज ने जितना स्टेक बेचा उससे कई गुना एफआईज ने अपना यहाँ पर स्टेक बढ़ा लिया। यानी जो प्रमोटर्स है तो कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा विश्वास है, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल है वे काफी स्ट्रांग है। और ये जो एफआईज है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी जो विदेशों से जो पैसा इस कंपनी में लगाते हैं तो उनको भी काफी ज्यादा विश्वास है। बट यहाँ पर जो डीआईज है उनको यहाँ पर बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है, या हो सकता है कि जो डीआईज ने यहाँ पर काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके हो सकता है कि निकल गए होंगे। और जो पब्लिक पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक के पास लगभग लगभग 35% का स्टेक है, यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वे काफी स्ट्रांग है। अब मैं कंपनी की थोड़ा सी मैं चार्ट की मैं बात कर लेता हूं कि कंपनी का जो ग्राफ है, देखिए अगर मैं एक दिन की मैं बात करूं तो ये लगभग लगभग 4% डाउन है। अगर मैं 5 दिन की अगर मैं बात करूं तो लगभग 3% अप है। अगर मैं एक महीने की मैं बात करूं तो 20% का रिटर्न दिया है। यानी 11 नवंबर को जब कंपनी का जब रिजल्ट आया था तो उस समय जो कंपनी का जो प्राइस था वह 280 रुपया 95 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था। जैसी कंपनी के अंदर अनाउंसमेंट होता है कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है या ईयरली बेसिस पे ये बात करूं तो कंपनी का जो रिजल्ट था वह काफी ज्यादा शानदार था, और यहां से लगभग लगभग 30% का शानदार रिटर्न दिया था। और फिर ये क्लोजिंग होते होते ये कितना दे दिया, 20% का रिटर्न। यानी आपको पिछले एक महीने में काफी अच्छा दिया। यानी 1 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया रहता तो आपका 1,20,000 रुपया बन गया रहता है। इतना तो बैंक भी नहीं देता है। अगर मैं 6 महीने की मैं बात करूं तो 43% का रिटर्न है। कितना, 43% का रिटर्न है। और मैं बात कर रहा हूं 13 जून की मैं बात कर रहा हूं, वहां से कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और कंपनी का जो रिजल्ट्स है वे काफी बेहतर आते गए। और कंपनी ने अभी तक 6 महीने के अंदर 43% का शानदार रिटर्न दे चुका है। यानी इस कंपनी के अंदर अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका 1,43,000 रुपया बन गया रहता। अगर मैं ईयर टू डेट टिल डेट की मैं बात करूं तो कंपनी की देखिए 3 जनवरी को 219 रुपया पे ट्रेड कर रहा था, और अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है वह 335 रुपया है। यानी ईयर टू टिल डेट में 54% का शानदार रिटर्न दे चुका है। अगर मैं 1 ईयर की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 57% का रिटर्न दिया है। अगर मैं पिछले 5 साल की मैं बात करूं तो 95% का रिटर्न दिया है। अगर मैं ऑल टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग लगभग 4100% का शानदार रिटर्न दिया है। यानी कंपनी के अंदर अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया रहता तो आज की डेट में आपका जो वैल्यू होता वे 41 लाख रुपया बन गया रहता। तो कंपनी का जो है वे काफी अच्छा रिजल्ट है। और यहां से देखिए आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कंपनी के अंदर थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि देखिए अभी थोड़ा सा मुझे काफी ज्यादा रिस्की दिखाई दे रहा है। देखिए कंपनी इसने जो 23 नवंबर 2012 में इसने 385 रुपया का 396 रुपया का हाई बनाया था। और वहां से अगर मैं देखे अभी अगर मैं लेटेस्ट की मैं बात करूं
तो बीते हुए दिन 7 दिसंबर के आसपास इसने 385 रुपए का इसने हाई बनाया था। बट कंपनी का जो फंडामेंटल है वे काफी ज्यादा स्ट्रांग है, यानी इसके जो चांसेज है वे काफी ऊपर जाने के चांसेज लग सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो जो कंपनी का ये जो स्टॉप लॉस रहेगा, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं 300 रुपया। यानी इतना तो पता है कि जो कंपनी है वे 300 रुपया से तो नीचे नहीं जाने वाली, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल है वे काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। अगर मैं टारगेट प्राइस की अगर मैं बात करूं, तो कंपनी का जो टारगेट प्राइस है वे पहला टारगेट प्राइस हम लोग लेकर चले गए 385 रुपया का पहला टारगेट प्राइस होगा। जो सेकंड टारगेट प्राइस होगा वे लगभग 420 रुपया का होगा। अगर ये 420 रुपया का अगर लेवल को अगर क्रॉस करता है तो ये 500 रुपए के लेवल को भी टच करता है, और जब ये 500 का लेवल टच करेगा तो ये आराम से 700 रुपीज का लेवल टच कर सकता है। और देखिए जो कंपनी है वे आपको हमेशा फायदा देगी, क्योंकि देखिए जो कंपनी का जो बिजनेस है वे दो बिजनेस है। एक तो शुगर को भी बेचकर पैसा कमाती है और इलेक्ट्रिसिटी को भी बेचकर पैसा कमाती है। तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वे काफी स्ट्रांग है। तो आप यहाँ पर 300 रुपए के आसपास में आप बाई कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा वेट करते हैं तो ये कंपनी आपको काफी अच्छा पैसे बनाकर दे सकती है। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।